अस्सलाम वालेकुम। कानून से आ गई हर शहरी का बुनियादी हक है। आज का मौजू भी बहुत अहम है। इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि दूसरों को भी इसका फ़ायदा पहुंच सके। अब एक नया कानून जो है वो आया है जी, सुथरा पंजाब कानून समझ लें आप उसको, 2026। अब कचरा फेंकने पर जो है वो जेल और भारी जुर्माना जो है ना वो हो सकता है। अगर आपने आज सड़क पर कचरा किसी ने फेंका है तो सिर्फ गंदगी नहीं फैलाई, बल्कि आपने अपनी जेब से हज़ारों रुपए निकालने का इंतज़ाम कर लिया है। पंजाब हुकूमत ने 2026 में एक बड़ा कदम उठाया है जिसका मकसद सूबे को साफ, खूबसूरत और बीमारियों से महफूज बनाना है। इस मुहिम को मतलब आम ज़ुबान में सुथरा पंजाब मतलब कहा जा रहा है। अब पंजाब में सड़क पर कचरा फेंकना सिर्फ गलत काम नहीं बल्कि कानूनी जुर्म बन चुका है, और अगर आपने एहतियात न की तो आपको हजारों नहीं बल्कि लाखों रुपए जुर्माना और जेल भी हो सकती है। आज हम बात करेंगे कि कौन कौन से काम अब जुर्म हैं, यानी और कानून का क्या नाम है, कितनी सजा और जुर्माना मुकर्रर किया है हुकूमत ने, और आप कैसे इन चीजों से बच सकते हैं। पंजाब हुकूमत ने 2026 में इस मुहिम के तहत सख्त सफाई के जो कवानीन है ना वो नाफिज किए हैं। ये कानून दरअसल पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट और वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स को मजीद सख्त बनाकर नाफिज किए गए हैं। सादा लफ्जों में गंदगी फैलाना जो ना अब जुर्म बन चुका है। अगर आप सड़क या गली में कचरा फेंकते हैं, घर का कूड़ा बाहर फेंकते हैं, नाली या ड्रेन में कचरा डालते हैं, कचरे को जलाते हैं या टायर जलाते हैं, दुकान के सामने गंदगी रखते हैं या खाली प्लाट में आप कचरा फेंकते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप जुर्म कर रहे हैं। अब इनकी सजाएं क्या हैं? अब अगर सड़क या गली में कोई बंदा कचरा फेंकेगा तो उसको 500 रुपए से लेकर 5,000 रुपए तक जुर्माना हो सकता है। अगर कोई शख्स, यानी समझ ले कि वो यूं भी है, मिसाल भी दे दूं, अगर कोई चिप्स का पैकेट है, खाली बोतल है, तो वो सड़क पर फेंक देता है तो ये उसको 500 रुपए से लेके 1,000 रुपए तक का जो जुर्माना है ना, 500 से 5,000 तक का जुर्माना उसको हो सकता है। और दूसरा ये कि घरों या दुकानों का कचरा जो है, अगर कोई घरों से बाहर या दुकान से बाहर फेंकता है तो उसको भी 10,000 रुपए जुर्माना जो है ना, मतलब 2,000 से लेकर 10,000 रुपए तक हो सकता है। और नाली या सेवरेज में अगर कोई कचरा डालता है तो 3,000 रुपए से लेके तो कोई 15,000 रुपए तक का जो है उसको जुर्माना हो सकता है। और इसी तरह तामीराती मलबा होता है, रेत ईंटें वगैरह सड़कों पे लोग फेंक देते हैं तो वो सड़क पर डाल के छोड़ देते हैं, तो ऐसी सूरत में 5,000 से लेके तो 50,000 तक, 25,000 तक, 5,000 से 25,000 तक का जुर्माना हो सकता है। अब अवामी जगहों पे लोग बैठे होते हैं तो वो वहां थूकते रहते हैं, खास तौर पर जैसे कोई पान खाता है, गुटखा खाता है, तो ये भी जो है ये जुर्म हो गया है, और 500 रुपए से लेके 2,000 रुपए तक का जुर्माना इनको भी हो सकता है। दीवारों पर वॉल चॉकिंग करते हैं लोग, इश्तिहार लगाते हैं, तो इस पर भी जो है ना 5,000 रुपए से लेके 20,000 रुपए तक जो है ना जुर्माना कर दिया है। अच्छा, और दूसरा ये कि अवामी मुकामात पर जो गंदगी फैलाएगा ना, मतलब वहां पर भी मतलब ये है कि 1,000 से लेके तो 10,000 रुपए तक जुर्माना हो सकता है। अच्छा, अब ये कचरा जलाते हैं लोग ना सड़कों पे आगे पीछे, उससे जाहिर है कि धुएं निकलते हैं, बीमारियां फैलती हैं। कचरा जलाने पर भी जो है ना 5,000 रुपए जो है से लेकर तो कोई 50,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। अच्छा, दूसरा ये कि सनती या खतरनाक कचरा वो गैर कानूनी तौर पर जो अगर कोई फेंकेगा तो उसको भी 50,000 से लेके 5 लाख रुपए तक उसको जुर्माना हो सकता है। अब अगर कोई बार बार कानून तोड़ता है, कि किसी को पहले भी कानून उसने तोड़ा हो और दोबारा फिर उन्हीं से कुछ किया हो, तो उसका जुर्माना डबल हो सकता है और फिर 3 गुना भी हो सकता है। उसकी दुकान भी सील हो सकती है और उसका जो लाइसेंस है वो भी मनसूख हो सकता है। अब दूसरा ये कि जो हुकूमती सफाई का अमला है ना, अगर उनके काम में कोई शख्स रुकावट डालेगा तो उसको 10,000 से लेके तो 50,000 रुपए तक जुर्माना भी हो सकता है। और अच्छा, जुर्माना जो है वो मौके पर भी किया जा सकता है, क्योंकि सरकारी टीमें घूमेंगी, आएंगी और गश्त करेंगी, और जुर्माना मौके पर भी वो कर सकती हैं, चालान की तरह, जैसे चालान हो जाते हैं, चालान करते हैं। कुछ केसेस के अंदर जो है उनको अदालत भी ले जाया जा सकता है अगर कोई जुर्माना नहीं दे रहा या कोई ऐसी बात है। तो ऐसी कुछ नौयतें हैं जिनके अंदर जो है अदालतों में भी उनके केसेस को ले जा सकता है। और इसी मौके के ऊपर वो जो टीमें होंगी वो वीडियो भी बनाएंगी, तस्वीर भी बनाएंगी, ताकि वजह सबूत के तौर पर वो अपने कब्जे में लेंगी
تاکہ اس کی پوری موقع کی نوعیت اور چیزیں سامنے آ سکیں۔ اب یہ بات ایک اور بھی آخری میں ویسے کہنا چاہوں گا کہ یہ قانون صرف جرمانہ کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ شہریوں کو صاف رکھنے، بیماریوں کو کم کرنے اور عوام کے اندر جو ہے نا ذمہ داری پیدا کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ اگر ہم خود ذمہ داری کا مظاہرہ کریں اور یہ سب نام کریں تو ہمارا شہر خوبصورت بھی ہو سکتا ہے، ہم بیماریوں سے محفوظ ہو سکتے ہیں، اور ہم بہت ساری احتیاط کرنے کی وجہ سے ان بے شمار جرمانوں سے ہم بچ سکتے ہیں جو بلا وجہ آج کا مہنگائی کا ویسے بھی اتنا دور ہے، ہم احتیاط نہیں کریں گے تو ہمیں کل کو بہت نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اس کو لائک شیئر سبسکرائب کیجیے گا تاکہ کسی کو یہ پہنچ سکے۔ کار خیر ہے۔ السلام علیکم۔